नमस्कार। आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे एक बहुत ही खतरनाक गतिरोध की। और देखिए, ये कोई आमने सामने की टक्कर नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो एक नहीं बल्कि दो अलग अलग मोर्चों पर एक साथ लड़ी जा रही है। और इसके जो नतीजे हैं वो पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी घटना से जो जितनी नाटकीय है उतनी ही हैरान करने वाली भी। जरा सोचिए, पूरी दुनिया ने एक तरह से राहत की सांस ली ही थी कि कुछ ही घंटों में सब कुछ पलट गया। मतलब सिर्फ 18 घंटे के अंदर अंदर एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता खुलता भी है और फिर से बंद भी हो जाता है। सवाल यह है कि कैसे उम्मीद का एक लम्हा इतनी तेजी से एक बड़े संकट में बदल गया। तो चलिए इस गतिरोध के पहले मोर्चे को समझते हैं। यह है हुर्मुज़। अब यह सिर्फ पानी का एक रास्ता नहीं है, यह समझिए कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक तरह से जीवन रेखा है, एक लाइफ लाइन है। और यहीं पर आकर सारी बात अटक गई। ईरान की शर्त एकदम साफ थी, हमारी नाकाबंदी हटाइए तो हम ये रास्ता खोल देंगे। और अमेरिका का जवाब साफ था कि नाकाबंदी तो पूरी ताकत से बनी रहेगी। तो ये एक सीधा सीधा डेडलॉक था, एक ऐसा गतिरोध जहां कोई भी एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ईरान का जो रिएक्शन था वो भी बिल्कुल साफ था, जैसा कि उनके एक अधिकारी ने कहा भी कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। उनका मैसेज एकदम सीधा था, हमने आपको पहले ही चेताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस एक रास्ते के बंद होने का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, वो भी तुरंत और बहुत गंभीर। कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, सैन्य तनाव बढ़ सकता है, मतलब सब कुछ दांव पर लग जाता है। तो ये तो था पहला मोर्चा। अब आते हैं दूसरे मोर्चे पर, जो होर्मुज़ में जो कुछ चल रहा था ठीक उसी के साथ साथ चल रहा था। ये लड़ाई थी ईरान की परमाणु धूल को लेकर, मतलब वो सामान जिससे परमाणु हथियार बन सकते हैं। यहाँ पर जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये कोई डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक सीधी मांग है और इसमें कहीं ना कहीं बल प्रयोग की धमकी भी छिपी है। ये जो शब्द है ना, परमाणु धूल, ये अपने आप में ही तनाव को दिखाता है। लेकिन इन धमकियों के पीछे एक और कहानी भी चल रही थी। खबरों के मुताबिक टेबल पर एक डिप्लोमेटिक ऑफर भी था, एक बहुत बड़ी डील, आर्थिक राहत के बदले में परमाणु सामान। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है कि हाँ या ना में जवाब दे दिया जाए। असल में ये पूरी सिचुएशन एक बड़ी ही पेचीदा डिप्लोमेटिक चेस गेम की तरह है। हो सकता है ईरान असल बातचीत शुरू होने से पहले अपने पत्ते खोलना ही नहीं चाहता। तो सवाल ये है कि आखिर ये परमाणु धूल इतनी ज़रूरी क्यों है। चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं ताकि पता चले कि दांव पर क्या लगा है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। असली चिंता की वजह ईरान का सारा यूरेनियम नहीं है। जो चीज़ सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है ये सबसे ऊपर वाली लाइन। 60% तक एनरिच किया हुआ लगभग 441 किलोग्राम यूरेनियम। यही वो मटेरियल है जो परमाणु हथियार बनाने के सबसे ज्यादा करीब है। 90% एनरिचमेंट, बस यही वो थ्रेशोल्ड है, वो दहलीज है जो एक परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए होती है। और यही वो फाइनल लाइन है जिसे दुनिया ईरान को क्रॉस करने से हर हाल में रोकना चाहती है। और यहाँ पर सबसे अहम बात यही है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूरेनियम को 60 से 90% तक ले जाना शुरू के स्टेजेस के मुकाबले कहीं ज्यादा तेज और आसान है। और यही बात ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता के बहुत ही खतरनाक रूप से करीब ले आती है। तो जब हम इन दोनों मोर्चों को, यानी होर्मुज़ और यूरेनियम, एक साथ रखकर देखते हैं तो एक ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा खतरनाक तस्वीर सामने आती है। असल में अमेरिका और ईरान दोनों ही एक हाई स्टेक्स पावर गेम में उलझे हुए हैं। दोनों ही तरफ से इन दोनों मोर्चों पर धमकियों और दबाव का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सामने वाले को झुकने पर मजबूर किया जा सके। और यही इस पूरे टकराव का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। दोनों पक्ष कहते हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन असलियत यह है कि कोई भी दूसरे पर रत्ती भर भी भरोसा करने को तैयार नहीं है। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। धमकियों और इस आपसी अविश्वास के खेल में ये जो बढ़ता हुआ गतिरोध है, ये आगे जाएगा कहाँ और शांति का रास्ता निकलेगा तो कैसे।